तो आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। देहरादून में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना की गरीब रैली के आयोजन पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस में दबाव की राजनीति चल रही है और धस्माना की गरीब रैली का भी जनता से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये निजी हित साधने के मकसद से आयोजित की जा रही है। इस राज्य में तो ये नई परिपाटी शुरू हो गई है कांग्रेस के समय कि कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, चाहे विधायक हो, चाहे उनके पूर्व सांसद हो, चाहे उनके पूर्व मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब लोग एक दूसरे पर दबाव बनाना का शुरुआत उन्होंने कर दी है। राज्य गलत दिशा में जा रहा है और राज्य के साकारों से किसी को भी कोई मतलब नहीं है। कोई भी विकास की बात प्रमुखता से नहीं कह रहा है और न ही विकास को कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि गरीब रैली नगर निगम के खिलाफ है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। उपाध्याय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में पहले बहुगुणा जी ने आवाज उठाई थी, पत्र लिखा था, रैली करने की धमकी दी थी। दूसरा, फिर धस्माना जी ने अब कहा कि हम गरीबों को लेकर के रैली करेंगे। ये जो विरोध पार्टी के लोग उठ कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि वाजिब है या पार्टी लाइन के दायरे में है? मुझे जो जानकारी मिली है अखबारों के माध्यम से, उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार तो इसके प्रति गंभीर है और राजकुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो कि त्वरित गति से काम भी कर रही है। लेकिन उनका जो मुख्य जो रैली का जो आयोजन है, जिस तरह से यहाँ पर नगर निगम में, और वो अधिकतर नगर निगम का क्षेत्र है, वो जिस तरह से उसमें विशेषकर मलिन और बस्तियां और कमजोर वर्गों की बस्तियां हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके खिलाफ उनका जो है वो रैली का कार्यक्रम है। और अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है और उन्हें आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। और अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया को बचाने के लिए ही प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जबकि अपराध, तस्करी, खनन और माफिया तंत्र अपना जाल फैलाते जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले पर, लोकायुक्त लाने के मामले पर आखिर सरकार इसको क्यों लटका रही है, इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और जितना भी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, अपराधीगण उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ गए हैं, खनन के मामले बढ़ गए हैं, तस्करी बढ़ गई है। इसी का एकमात्र रीजन है। इसलिए सरकार को यहाँ की कोई पड़ी ही नहीं है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही नहीं चाहती है। सरकार की मनसा ठीक नहीं है, नियत में खोट है। और खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार से मांग की है कि अर्धकुंभ की तैयारियां मानकों के अनुरूप की जाए और साथ ही अर्धकुंभ में आने वाले यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने राज्य की पर्यटन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यटन के क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है, जिससे पटरी पर लाने की जरूरत है। बना है तब से लेकर अभी तक का हम आकलन करते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में जितनी हमारी प्रगति होनी चाहिए थी, जितना हमने इस पर्यटन का व्यापक विस्तार होना चाहिए था, उतना हो नहीं पाया। अभी अर्धकुंभ आया है, अर्धकुंभ आ रहा है और इस अर्धकुंभ को सरकार ठीक प्रकार से मैनेज करे, ठीक प्रकार से उसकी तैयारियां करें, कहीं कोई कमी न रहे, आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और जो हमारे यहाँ पर कुंभ में स्नान करने आए उनके लिए टैक्स से लेकर तमाम चीजों पर छूट होनी चाहिए, जिससे कि सरकार को जो है आगे चलकर जो पर्यटन के रूप में जो कमी हुई है उसकी भरपाई इस अर्धकुंभ से हो सकती है। उधर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग और केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत ने श्रद्धालुओं से केदारनाथ की यात्रा पर आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में 2013 में जो हुआ था वो हादसा था, लेकिन अब केदारनाथ सुरक्षित है, वहां ठहरने की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शैला रानी रावत के मुताबिक केदारनाथ यात्रा के लिए घोड़े, खच्चर, हेली सेवा, पैदल मार्ग और रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक मोटर मार्ग को सुरक्षित किया गया है।
सबके लिए आह्वान करती हूं कि निर्विघ्न रूप से आप जो हैं आएं, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं, आपकी यात्रा बहुत सुखद और मंगलमयी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और पूरे देश और विदेश के लोगों को मैं आमंत्रित करती हूं, अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, बाबा केदार की ओर से, अपने पुरोहित समाज की ओर से, अपने जनप्रतिनिधियों की ओर से। वो कोई डरने की कोई बात नहीं रह गई। यथावत ऊपर रात दिन 6 महीने में प्रशासन और अनेक संस्थाएं वो काम करके ऊपर अच्छा जगह बना दिए हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर की जगह बना दिए हैं और आगे की उसको विकास के लिए अग्रसर में काम कर रहा है। कोई डरने की बात नहीं, सब आप आ सकते हैं। अब यथा प्रकार यात्रा पूर्ववत चलती रहेगी। और पौड़ी जिला अस्पताल में तैनात फिजिशियन को कोर्ट द्वार के लिए रिलीव नहीं करने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। नागरिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर फिजिशियन को कोर्ट द्वार नहीं भेजा गया तो वो आंदोलन करेंगे। दरअसल कोर्ट द्वार संयुक्त चिकित्सालय में फिजिशियन नहीं होने से लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं और जब शासन ने फिजिशियन को कोर्ट द्वार स्थानांतरित कर दिया तो जिला अस्पताल उन्हें रिलीव नहीं कर रहा है। नागरिक संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। लोगों का आरोप है कि जब स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बुरा है तो दूर दराज इलाकों के हालात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, बच्चों की बहुत परेशानी हो रही है। ठंड, जैसे आप सब जानते हैं कि ठंड बहुत पड़ रही है और परेशानी होती है बच्चों को। तो अगर यहाँ फिजिशियन होगा तो हमें कहीं बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को देहरादून ले जाना पड़ता है। अभी देखिए, वैसे ट्रांसफर सीजन जो नियमावली जो बनी है उस हिसाब से अप्रैल में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो संभवतः उस दौरान ये पद संभावना है कि इस पद जो है भरे जाएंगे। उधर कोटद्वार में वन कर्मियों को खनन माफिया के ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने खुद पुलिस को निर्देशित किया था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नदी क्षेत्र की घटना है, वहां पे अवैध खनन में एक लिप्त ट्राली देखी गई जिसको पकड़ने के लिए हमारा फॉरेस्ट गार्ड गया और उसने उसको रोकने का प्रयास किया। तो ट्रैक्टर चालक ने रोकने के बजाय ट्रैक्टर ट्रॉली को फॉरेस्ट गार्ड की ओर बढ़ाया, जिससे वो कूद के अपनी जान बचाया, नहीं वो दब भी गया होता। इस संबंध में लोकल जो चौकी थी वहां पे लिखित कंप्लेंट दी गई, FIR दर्ज कर ली गई। हमारे पास कोई इनकी दरखास्त आई है, हमने तुरंत उसमें FIR लिखी है और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। तो ये जो प्रकरण है इसमें FIR लिखी गई है, गिरफ्तारी शीघ्र। पिथौरागढ़ में SC/ST शिक्षक विकास समिति ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सचिव के नाम मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मुख्य मांग है कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गठित इरशाद आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन तैयारियों को लेकर प्रशासन संजीदा नजर नहीं आ रहा है। लोगों की माने तो गंगोत्री यमुनोत्री की स्थिति खस्ता हाल है। ऐसे में इतने कम वक्त में हाईवे को दुरुस्त करना आसान नहीं होगा। उधर बीआरओ की दलील है कि गंगोत्री तक सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है और डेंजर जोन में 24 घंटे डोजर खड़े रहेंगे। अगर किसी कारण सड़कें बंद हुई तो महज कुछ वक्तों में इसे खोल दिया जाएगा। और 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने जा रही है, जिसके लिए उत्तरकाशी में इस योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। योजना अधिकारी के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा। सर्वे का काम आशा कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है और योजना के तहत हर साल 50 रुपए जमा करने पर 50,000 रुपए तक उपचार निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही बीपीएल परिवार के मुखिया समेत 5 लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 22,190 लोग पंजीकृत हैं। और ऋषिकेश में इन दिनों इंटरनेशनल गंगा कयाक फेस्टिवल चल रहा है और 19 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश से प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री का कहना है कि इस फेस्टिवल से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। गंगा तट पर बसा ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से हमेशा से ही देसी विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा स्थल रहा है। खासकर बड़ी तादाद में सैलानी गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ उठाने ऋषिकेश का रुख करते हैं। लिहाजा पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से यहाँ इंटरनेशनल गंगा कयाक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
So this is my first visit to India actually, first time at Ganga Kayak Festival, and I'm really enjoying. इसको हम सुरक्षित एक मैसेज पास जरूर करेंगे और लोगों को यही मैसेज है कि आप आइए, उत्तराखंड अभी भी सुरक्षित है और बहुत खूबसूरत है। पर्यटन को वापस पटरी पर लाने में जुटी राज्य सरकार की माने तो ये फेस्टिवल पर्यटन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा और उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों तक अच्छा संदेश पहुंचेगा। सकारात्मक पहलू इसको मान सकते हैं, सकारात्मक कदम मान सकते हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। उत्तराखंड सेफ है, उत्तराखंड में टूरिज्म के लिहाज से और वैसे भी इसको देवभूमि के नाम से कहते हैं, तो वो सब संदेश देश से बाहर भी जाएगा और देश के अंदर भी जाएगा। इस फेस्टिवल में मलेशिया, यूरोप, नॉर्वे, कनाडा जैसे कई देशों के प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 19 फरवरी तक चलेगा और इसी के साथ ऋषिकेश में पर्यटन सीजन की भी शुरुआत हो गई है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर राज्य के लिए आज एक दुखद समाचार भी है। प्रदेश कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा ढोबरियाल का निधन हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया। उधर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक जताते हुए उन्हें पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने उनके योगदान को याद किया। वहीं बीजेपी ने भी मनोरमा शर्मा के निधन पर शोक जताया है। बता दें आपको कि मनोरमा शर्मा का आज सुबह गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके बाद से वो अस्पताल में इलाज करा रही थी। कांग्रेस के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान था। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस की वापसी की लड़ाई यहां लड़ी थी और मेयर के रूप में उन्होंने देहरादून की जनता की अभूतपूर्व सेवा की, राज्यसभा के पटल पर उठाया और अपनी योग्यता के प्रति उन्होंने सबका ध्यान आकृष्ट किया और राज्य के अंदर भी उसकी सराहना हुई और सहयोगियों में भी हुई और वो अकस्मात यूं ही हमारे बीच से चली जाएंगी इसकी हमें उम्मीद नहीं थी और उनका निधन बहुत अपूरणीय क्षति है।